नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। चुनाव की घोषणा में कुछ ही दिन बचे हैं और फिर मोदी जी ने एक दांव चला है। योगी जी को थोड़े पसीने आए होंगे। दांव है अचानक उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी को बदले जाने का। किसी को कानो कान सपने में भी खबर नहीं थी कि R.K. तिवारी को इस तरह रातों रात हटा दिया जाएगा और दुर्गा शंकर मिश्रा को उत्तर प्रदेश का नया चीफ सेक्रेटरी बना दिया जाएगा। 2 दिन बचे थे दुर्गा शंकर मिश्रा DS मिश्रा के रिटायरमेंट को, लेकिन अचानक उनको कहा गया कि उनको एक्सटेंशन दिया जा रहा है और यूपी का चीफ सेक्रेटरी उनको बनाया जा रहा है। एक लेटर आता है दिल्ली से और लेटर से पहले एक फ़ोन आता है प्रधानमंत्री कार्यालय से और फ़ोन पे कहा जाता है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी DS मिश्रा बने। तो एक उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक पत्र भेजिए जिसमें ये कहा गया हो कि DS मिश्रा को डेपुटेशन से छोड़कर छूट देकर वापस भेजा जाए, क्योंकि उनको उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी बनाया जाना है। ये बाध्यता होती है, केंद्र किसी भी राज्य में सीधा चीफ सेक्रेटरी बना नहीं सकता। लेटर से कहा गया, फ़ोन पे कहा गया ये लेटर तत्काल भेजा जाए। इस फ़ोन के बाद पूरे उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में और मुख्यमंत्री कार्यालय में हड़कंप मच गया। PMO का आदेश था, कोई टालने की हैसियत में नहीं था। यहाँ से चिट्ठी भेजी गई और कुछ ही मिनटों में लेटर जारी हो गया कि DS मिश्रा का एक्सटेंशन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के चीफ सेक्रेटरी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी देकर उनको वापस भेजा जा रहा है। तो यूपी गवर्नमेंट को ये PMO की तरफ से कहा गया, ऐसी सूचना है, ऐसे मेरे सूत्र बता रहे हैं। ऐसी बातों की पुष्टि कोई करता नहीं है, लेकिन मेरे पुष्ट आप जानते हैं, सूत्र मेरे हमेशा पुष्ट होते हैं। तो ये बात कहा गई और इसके पीछे की कहानी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अवनीश अवस्थी को चीफ सेक्रेटरी बनाना चाहते थे। अवनीश अवस्थी उनके बहुत करीबी हैं और पूरे लगभग 5 सालों में अगर कोई अफसर लगातार मुख्यमंत्री का करीबी रहा है तो वो अवनीश अवस्थी रहे हैं। तो लगातार जब वो R.K. तिवारी को भी कुछ महीने पहले भी हटाकर अवनीश अवस्थी को चीफ सेक्रेटरी बनाने की बात जोरों पे आई थी, फिर टल गया था मामला। मगर दिल्ली को पता चला कि किसी भी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अवनीश अवस्थी को चीफ सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं। ये योजना मूर्त रूप लेती, प्रैक्टिकल होती, उससे पहले PMO एक्टिव हुआ और DS मिश्रा जो मऊ के रहने वाले हैं उनको भेज दिया गया यूपी का चीफ सेक्रेटरी बना के। प्रधानमंत्री के बहुत भरोसे के अफसर, बहुत काबिल अफसर, 5-5 जगह शहरों में मेट्रो उन्होंने संचालित की है और देश के बेहतरीन अफसरों में उनकी गिनती होती है। और चांस की बात है कि अरविंद शर्मा MLC हो गए हैं। अब तो भूतपूर्व नौकरशाह जो प्रधानमंत्री के बहुत करीबी थे, उनकी और DS मिश्रा की मित्रता की खबरें भी नौकरशाही में बहुत चर्चा का विषय बनी रहती हैं। तो उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में ये परिवर्तन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक संदेश देने के लिए था कि अब चुनाव की सारी कमान और अब उत्तर प्रदेश सरकार की सारी कमान PMO ने संभाल ली है। आप जो विज्ञापन देख रहे हैं अखबारों में, TV चैनलों में, वो अखबार डिजाइन होते हैं, दिल्ली भेजे जाते हैं। दिल्ली बताता है कि किसका फ़ोटो बड़ा करना है और किसका फ़ोटो छोटा करना है। जब मैं दिल्ली या दिल्ली दरबार की बात करता हूँ तो इसका मतलब PMO मोदी जी और शाह जी होते हैं। तो ये जो लुका छुपी का खेल चल रहा था ये लगभग खुल के सामने आ गया है। काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर में हम सब ने देखा था कि उस समय जो बड़े बड़े विज्ञापन छपे थे उसमें सिर्फ मोदी जी थे। योगी जी का पीछे चेहरा धीरे धीरे पीछे किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास जो फीडबैक पहुंचा था वो ये पहुंचा था कि योगी के चेहरे से केवल उन्हीं वोटों में फ़ायदा हो रहा है जो उग्र हिंदुत्व का परिचायक रहते हैं। उग्र हिंदुत्व को परिचय में उनको बहुत अच्छा लगता है हिंदुत्व। योगी आदित्यनाथ उस वोट बैंक को थोड़ा ही बढ़ा पा रहे हैं। फिर ये मनन हुआ कि जो 14-15% वोट ऊंची जातियों का वोट जो कहा जाता है वो आमतौर पे बीजेपी के संग कोई भी चेहरा हो, चाहे मेरा हो या आपका हो, अगर कोई भी आप खड़ा कर देंगे तब भी वो वोट बीजेपी को करेगा ऊंची जातियों का। लेकिन योगी आदित्यनाथ के चेहरे से नुकसान ये हो रहा है कि पिछड़ी जातियों में एक बहुत खराब संदेश आ रहा है और ब्राह्मण बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं योगी आदित्यनाथ के चेहरे से।
तो दिल्ली में ये रणनीति बनी है कि धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ का चेहरा बहुत सफाई के साथ पीछे किया जाए। खुलेआम कर नहीं सकते क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी तीखे तेवरों वाले नेता हैं। वो जानते हैं कि अगर उन्हें जरा सा भी नेपथ्य में ढकेला गया तो बीजेपी की सरकार अगर कहीं गलती से बन भी गई तब भी वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो उनकी स्ट्रेटजी ये है कि हर समय उनको फ्रंट पे रहना है और दिल्ली दरबार की स्ट्रेटजी ये है कि चेहरा धीरे धीरे मोदी का स्थापित करना है, योगी की नाराज़गी जनता के बीच में कम जाए और बाद में जब चेहरा मोदी का होगा, मोदी के चेहरे पर चुनाव जीतने की संभावना बनेगी या चुनाव जीता जाएगा तो फिर मुख्यमंत्री कौन होगा ये मोदी तय करेंगे। और ये सभी जानते हैं जब मोदी और शाह की टीम तय करेगी तो वो चेहरा योगी आदित्यनाथ नहीं होंगे। यही संदेशा बहुत सफाई के साथ वो पिछड़ी जातियों को देना चाह रहे हैं कि इस बार आप जुट जाइए, हम चेहरा चेंज कर सकते हैं। लेकिन मंच से वो बार बार ये कह रहे हैं कि योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। एक बहुत बड़े भंवर में फंस गई है बीजेपी, तो वो उबर नहीं पा रही है। वो योगी आदित्यनाथ को चीरे पीछे करती है तो योगी आदित्यनाथ का उग्र हिंदुत्व, योगी आदित्यनाथ की बगावत, इसका डर सताता है। और चेहरे को पूरी तरह से अगर आगे रखते हैं तो पिछड़े और ख़ास तौर से ब्राह्मण मतदाता बेदखते हैं। और जो मुस्लिमों का 4.5-5% वोट जो हमेशा बिखराव की तरफ रहता था वो एकजुट होता हुआ योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे नज़र आता है। तो दिल्ली दरबार ने नौकरशाही को संकेत दिया है कि अब उनकी ही चलेगी। अरविंद शर्मा के शायद अब और पावरफुल होंगे, उनके मित्र चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं। अभी तक अरविंद शर्मा की वही योजनाएं क्रियान्वयन हो पाती थी जो दिल्ली दरबार इशारा करता था। उत्तर प्रदेश सरकार को पता नहीं क्यों अरविंद शर्मा बहुत पसंद नहीं आते थे। योगी आदित्यनाथ के जीवन की सबसे बड़ी गलती थी कि अरविंद शर्मा को उन्होंने किनारा किया, पूरे देश में मैसेज दिया कि हम प्रधानमंत्री के सबसे करीबी आदमी को किनारा कर सकते हैं। अरविंद शर्मा देश के बेहतरीन IAS अफसरों में से थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद विश्वस्त अफसरों में से थे। और जब यहाँ भेजा गया था तो ये माना गया था कि वो प्राइम मिनिस्टर के दूत बन के आएंगे, मगर उत्तर प्रदेश के कुछ नौकरशाह जिसमें अरविंद शर्मा के बैचमेट भी कुछ अफसर थे, उन्होंने योगी आदित्यनाथ को समझाया कि अगर सत्ता के 2 केंद्र बन जाएंगे तो आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अरविंद शर्मा के साथ वो व्यवहार किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए। और ये बात बीजेपी के कार्यकर्ताओं, विधायकों और आम जनता तक चली गई कि अरविंद शर्मा की उपेक्षा की गई है। दरअसल बात यह गई कि अरविंद शर्मा नहीं, अरविंद शर्मा के बहाने दिल्ली दरबार को संदेशा दिया गया है कि हम अपनी हद जानते हैं, हमारे अधिकार क्षेत्र में घुसने की कोशिश मत करिए। यहीं से विवाद बढ़ा और विवाद बढ़ते बढ़ते यहाँ तक चला गया कि उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को बनाने में योगी आदित्यनाथ की सलाह नहीं ली गई। आदेश दिया गया कि DS मिश्रा को चीफ सेक्रेटरी बनाना है। अब योगी आदित्यनाथ के पास कोई विकल्प नहीं है कि दिल्ली जो कहे उन्हें वही सुनना होगा, वही मानना होगा और वही करना होगा। कि दिल्ली अब सेकंड विकल्प पे भी बात विचार कर रहा है, मैसेज दे रहा है कि अब अगर दिल्ली के नीचे नहीं गई तो स्थितियाँ खराब होगी। योगी आदित्यनाथ जी अब दिल्ली के जाल में लगभग फंसे हुए हैं। कोई विकल्प नहीं है इसके अलावा कि दिल्ली जो चाहे, जो अमित शाह, जो नरेंद्र मोदी जी चाहें, योगी आदित्यनाथ वैसे ही रिएक्ट करें। और कम से कम DS मिश्रा के उत्तर प्रदेश और लखनऊ में आने के बाद ये चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। और ये भी माना जा रहा है जो दिल्ली दरबार के करीबी अफसर हैं, जो दिल्ली दरबार की ज़्यादा परिक्रमा करते हैं, उनको तवज्जो मिलेगी। जो योगी आदित्यनाथ जी के करीबी अफसर हैं उनके थोड़े बरकत रह जाएंगे। जो छोटी छोटी चूकें हो रही हैं वो ख़त्म की जाएंगी, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी का बहुत सख्त मैसेज नीचे नहीं जा पा रहा था जिले के DM में, कमिश्नर में। कम से कम DS मिश्रा का वो मैसेज जाएगा। लोग बड़े हैरान हैं कि जब चुनाव की घोषणा में अगर चुनाव टलते नहीं है तो केवल 10 या 12 दिन बचे हैं, उससे पहले आमतौर पे किसी राज्य का चीफ सेक्रेटरी इस तरह बदला नहीं जाता। लेकिन DS मिश्रा को ला के एक संदेश और भी दिया ब्राह्मणों में कि एक सीनियर IAS अफसर जो ब्राह्मण था वो रिटायर होने जा रहा था, उसको सेवा विस्तार दिया गया। इस तरह के छोटी छोटी चीज़ें ब्राह्मणों को संदेश दी जा रही हैं। पिछले दिनों बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों को, मंत्रियों को दिल्ली बुलाया था, दिल्ली में पंचायत की थी। कल मैं उस विषय में आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस ब्राह्मण मंत्री ने वहाँ क्या कहा। तो जाहिर है बहुत कश्मकश में है बीजेपी, समझ रही है कि बहुत खतरनाक मोड़ पर है, बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। मैं अभी लखीमपुर के दौरे से लौटा हूँ, 3 दिन में रहा वहाँ पे, कई गाँव में गया, सैकड़ों लोगों से बात की, तो मुझे सीधा सीधा दिखा कि लोग किस हद तक नाराज़ हैं।
तो हम राजनीति की चर्चा करते रहेंगे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क पर, क्योंकि आप जानते हैं यही वो चैनल है जो सच दिखा पाता है। बाकी सब गोदी मीडिया बन के रह गए हैं। हमें सरकार के अनुदान से मतलब नहीं, हमें सरकार के पैसे से मतलब नहीं, हमें सरकार के विज्ञापन से मतलब नहीं। हम सच सच और सिर्फ सच दिखाएंगे। एक नंबर आपको डिस्प्ले में है, आपको लगता है हम बेखौफ हैं, ईमानदार पत्रकारिता करते हैं, तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए। मेरी टीम आपसे संपर्क करेगी। सहयोग करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको लगता है कि ये चैनल सच और सिर्फ सच दिखाता है। थैंक यू।